आज हम आपको भारत के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनके बारे में जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वैसे तो भारत को गौरवान्वित करने वाली बहुत सी बातें हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद पहले आपने कभी सुना भी ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज ट्यूब हिंदी पर। आपने गीजा के विशाल पिरामिड का नाम तो सुना होगा। मिस्र के फराओं ने अपने शरीर के अवशेष को संभाल कर रखने के लिए इनका निर्माण करवाया था। इन मम्मियों को बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ पीपर पाउडर यानी काली मिर्च का पाउडर होता था, जो इन मृत शरीरों के सभी प्रकार से कीटाणुओं से रक्षा करता था। इसके बिना किसी भी फराओं का ताबूत नहीं बनाया जा सकता था और यह रसायन केवल भारत से इजिप्ट को भेजा जाता था। कहा जा सकता है कि इजिप्ट के पिरामिड बनाने में भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज के समय में लंदन और न्यूयॉर्क इस दुनिया के दो सबसे बड़े शहर हैं जहां से अरब डॉलर का लेन देन होता है। हर किसी का सपना इन शहरों में नौकरी करने का होता है, लेकिन आज से 506 साल पहले भारत में ऐसे अनेक शहर थे जिनकी संपत्ति अकेले ही पूरे ब्रिटेन की संपत्ति से भी अधिक थी। भारत के शहर लंबे समय से दुनिया के प्रमुख आर्थिक शहर रहे। जिस समय यूरोप में रोमन साम्राज्य शिखर पर था, उस समय भी रोमन साम्राज्य के लोग इस बात को लेकर परेशान रहते थे कि भारत को करोड़ों सोने के सिक्के हर साल वह मसालों की कीमत के रूप में चुकाते हैं। भारत के दक्षिणी हिस्से में ऐसे हजारों सोने के सिक्के मिले हैं जो कभी भारत और रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार करने के लिए उपयोग होते थे। भले ही आज हमारा भारत प्रमुख आर्थिक ताकत न हो, लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले 4000 सालों तक इस दुनिया पर राज किया था। ब्रिटेन एक जानी मानी आर्थिक ताकत थी, लेकिन इसको आर्थिक ताकत बनाया किसने? ब्रिटेन में कुछ ऐसे बेहतरीन लोग पैदा हुए थे जिन्होंने ब्रिटेन को आगे चलकर एक महाशक्ति बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। क्या आपको पता है कि यह महत्वपूर्ण लोग ब्रिटेन की संसद तक कैसे पहुंचे? 17वीं से 18वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन में आप पैसा देकर संसद की सीट खरीद सकते थे। भारत में जितने भी अधिकारी और गवर्नर बनकर आए, उन सभी ने भारत से अकूत संपत्ति जुटाई और इसका अधिकतर उपयोग उन्होंने ब्रिटेन में जाकर अपने लिए महंगे घर और गाड़ियां खरीदने में किया। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि ब्रिटेन के देशभक्त थे। ऐसे लोगों ने ब्रिटेन की संसद में जाकर वहां संसद की सीट खरीद ली और फिर इन्हीं लोगों ने ब्रिटेन के नीति निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिस धन के बल पर इन्होंने ब्रिटेन की संसद में जगह पाई थी, वह धन इन्होंने भारत से ही लूटा था। भारतीयों के खून पसीने की कमाई से ही ब्रिटेन में ऐसे लोग आए जो विशाल नेतृत्व ब्रिटेन को दे सके। दुनिया का सबसे धनवान शहर आप किसे कहेंगे? जो भी शहर आपके दिमाग में आया होगा वो निश्चित रूप से या तो यूरोपीय देश होगा या फिर अमेरिका। अगर आप लोग 300 साल पीछे जाएंगे तो जो क्षेत्र दुनिया में आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा संपन्न था, वह हमारा बंगाल था। केवल 300 साल पहले बंगाल के पास इतना धन था जितना उस समय के ब्रिटेन और अमेरिका के पास संयुक्त रूप से भी नहीं था। यही कारण है कि आज भी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा है। उस समय के बंगाल में आज का बिहार, झारखंड, उड़ीसा का उत्तरी हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और पश्चिम बंगाल भी शामिल था। ये क्षेत्र इतने अधिक धनवान थे कि ब्रिटिश लोगों के लगातार अत्याचार और शोषण को सहन करते हुए भी एक विशाल अर्थव्यवस्था बने रहे। दर्शकों, जिस समय अंग्रेज हमारे भारत में आए थे, उस समय हमारे भारत में साक्षरता दर किसी भी पश्चिमी देश के मुकाबले बहुत अधिक थी। हो सकता है कि आप में से कई लोग इस बात से सहमत ना हो, लेकिन जो तर्क मैं आपको दूंगा उससे आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत की साक्षरता दर शुरुआती रूप से 2% दिखाई है। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब जनगणना के साथ साक्षरता की गणना की गई थी, तब अंग्रेजी बोलचाल को आधार बनाया गया था। अधिकतर भारतीय अंग्रेजी बोलना नहीं जानते थे।
भारत की साक्षरता दर संस्कृत, फारसी और उर्दू में उस समय 97% से भी अधिक थी, क्योंकि ऐसा एक ब्रिटिश लेखक विलियम जेम्स ने लिखा है। जिस समय जेम्स भारत आया उस समय वह केवल बंगाल में घूमा था और उसने पाया कि बंगाल में लगभग 30,000 छोटे छोटे पाठशाला थे, जिसमें 100 से लगभग 150 लोग शिक्षा लेते थे। अगर आप देखें तो उस समय बंगाल की कुल जनसंख्या के हिसाब से लगभग 97% लोग साक्षर थे। दोस्तों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। हम फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल पर अपलोड ऐसी और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो हैं, उन्हें देख सकते हैं। यदि आपको हमसे कोई शिकायत या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।